हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। टुडे वी टॉक अबाउट वेरी न्यू टॉपिक डेट इज़ ए पार्ट्स ऑफ एनिमल टिश्यू, डेट इज़ पार्ट 3। तो हम लोग बात करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो एक्चुअली में कनेक्टिव टिश्यू होते क्या हैं, क्या इनका फंक्शंस होता है, तो उनको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो एक्चुअली में कनेक्टिव टिश्यू हैं क्या। तो ये क्या कर रहे हैं, ये लिंकिंग एंड सपोर्टिंग प्रॉपर्टीज़ देते हैं अदर ऑर्गन्स को। उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, डेट इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो चलो हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन एंड व्हाट इज़ कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स आता है, यदि पूछा जाए सबसे ज़्यादा कौन से टिश्यू हमें बॉडीज़ के अंदर देखने को मिलते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट एबंडेंट, ठीक है, मोस्ट एबंडेंट टिश्यू, मोस्ट एबंडेंट एंड widely distributed in the body, widely distributed in the body of complex animals। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमें कौन से टिश्यू देखने को मिल रहे हैं, डेट इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करते हैं इनका कनेक्टिव टिश्यू नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये क्या करते हैं, सपोर्टिंग प्रॉपर्टीज देते हैं। ठीक है, दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू because of their special functions of linking and supporting other tissue और organs, ठीक है, of the body, जिसके वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डेट इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू। अब हम लोग इसके बात कर लेते हैं कंपोजिशन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि ये किस किस से मिल के बने होते हैं। तो यदि हम लोग कंपोजिशन की बात करें तो मोस्टली ये दो चीज़ों से मिल के बने होते हैं। क्या क्या, किस किस से मिल के बने होते हैं, सेल्स से और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से। ठीक है, तो किस किस चीज़ों से मिल के बने हैं ये, तो पहला तो मिल के बना हुआ है सेल्स। और कौन सी सेल्स होती हैं इनके पास, तो इनके पास होती हैं मीसेनकाइमल सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेज सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, तो कौन कौन सी सेल्स आ जाती हैं, तो हमारे पास सेल्स आ जाती हैं, डेट इज़ ए मीसेनकाइमल सेल्स, ठीक है, और आ जाती हैं प्लाज्मा सेल्स, और आ जाती हैं मास्ट सेल, और आ जाती हैं मैक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, तो ये सेल्स हमें देखने को मिल जाती हैं। दूसरा हमारे पास क्या आता है, दूसरा हमारे पास आ जाता है, डेट इज़ ए एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, तो हमारे पास सबसे पहले आता है इसके अंदर, डेट इज़ फाइबर्स। ठीक है, फाइबर्स में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, फाइबर्स में हमारे पास आ जाता है, डेट इज़ कोलेजन मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन्स होती है एनिमल ब्लड्स के अंदर, जो कि कैसी है, डेट इज़ वाइट। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारे पास इलास्टिन फाइबर्स। ठीक है, जो कि कैसे होते हैं, डेट इज़ येलो। और नेक्स्ट आता है हमारे पास, डेट इज़, यहाँ पे लिख देते हैं, रेटिकुलम। ठीक है, रेटिकुलम, तो ये क्या है, थिन होता है, थिन कोलेजन होता है, ये थिन कोलेजन। ठीक है, इसके बाद इसमें एक चीज़ और आती है, डेट इज़ ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, तो हम इसका पार्ट यहाँ लिखते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस। तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें हमारे पास आ जाती है ग्लाइकोज, म्यूको पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, क्या क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, डेट इज़ हाइलेरुनिक एसिड। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आ जाता है हाइलेरुनिक एसिड। ठीक है,
तो ये सभी चीज़ें हमारी आ जाती हैं जो इसके कंपोजिशंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं डेट इज़ टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो अब हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग होगा डेट इज़ टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? जनरली इसके 3 टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं और उनके भी फिर हमें सब टाइप्स भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा आता है डेट इज़ ए लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा हमारे पास जो आता है डेट इज़ ए डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरा जो हमारे पास आता है डेट इज़ ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। देखो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किसके अंदर क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर बात करते हैं तो हमें मैट्रिक्स ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, और फाइबर्स इसमें क्या होते हैं, थोड़े कम होते हैं, ठीक है। इसकी हम लोग बात करें तो फाइबर्स इसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा और मैट्रिक्स क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। इसमें हम लोग बात कर लेते हैं तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आ जाता है स्केलेटन और फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर आ जाएगा बॉडी, ब्लड और लिम्फ, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे अलग चैप्टर्स के अंदर डिटेल में, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा स्केलेटन, स्केलेटल और फ्लूइड, ठीक है। और फ्लूइड में हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं, क्या क्या, एक तो आ जाएगा ब्लड और दूसरा आ जाएगा लिम्फ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन आ जाता है इसके अंदर? एक तो आ जाता है एरियोलर टिश्यू और दूसरा हमारे पास आ जाता है एडिपोज टिश्यू, ठीक है, एरियोलर और एडिपोज। तो ये किससे भरा होता है? एरियोलर टिश्यू डेट इज फिल विथ स्पेस, ठीक है, फिल द एरियोलर और स्पेस, फिल विथ स्पेस, ठीक है। एडिपोज टिश्यू की बात करते हैं तो ये किस इससे यहाँ पे क्या होता है, फैट स्टोर होता है, फैट स्टोरिंग, फैट स्टोरिंग टिश्यू, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन भी बनता है, तो इसको याद रख लेना। इसके बाद हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। कौन कौन सा? तो हमारे पास आ जाता है डेंस रेगुलर और दूसरा आता है डेंस इर्रेगुलर, ठीक है, डेंस रेगुलर और डेंस इर्रेगुलर। तो डेंस रेगुलर में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? डेंस रेगुलर में हमारे पास आ जाते हैं टेंडोन प्लस लिगामेंट, ठीक है, टेंडोन प्लस लिगामेंट। और डेंस इर्रेगुलर की हम लोग बात करें तो ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिंग लेयर्स, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिंग लेयर्स का फॉर्मेशन करता है, क्या कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिंग लेयर्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिंग लेयर्स। तो ये एक प्रोटेक्टिंग लेयर्स का फॉर्मेशन कर लेता है। अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज टेंडोन एंड लिगामेंट्स, ठीक है। तो हम लोग इनके डिफरेंस को देख लेते हैं, चलो। तो हम लोग बात करते हैं व्हाट इज टेंडोन एंड लिगामेंट्स, चलो। तो इसको एक बार देख लेते हैं कि टेंडोन्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स क्या होते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन टेंडोन एंड लिगामेंट्स, ठीक है, टेंडोन एंड लिगामेंट्स, टेंडोन एंड लिगामेंट्स। तो चलो लिखते हैं हम लोग टेंडोन और लिगामेंट्स। तो क्या होता है टेंडोन, क्या होता है लिगामेंट्स? तो सबसे पहले हम लोग टेंडोन की बात करें तो इसमें मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। इसमें भी मैट्रिक्स हमें देखने को मिल जाता है। इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं कोलेजन फाइबर्स, क्या देखने को मिलते हैं, कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, एलो इलास्टिक
फाइबर्स और कुछ कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। एलो इलास्टिक फाइबर्स और क्या देखने को मिलता है, प्लस कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, प्लस कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, प्लस कोलेजन फाइबर्स। तो ये हमें देखने को मिल जाते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं इनका जो कनेक्शंस होता है, डेट इज जॉइंट बोन टू मसल्स, ठीक है। बोन टू मसल्स के जो कनेक्शंस होता है उसको टेंडन बोला जाता है। जॉइंट बोन टू मसल्स, ठीक है, बोन टू मसल। इसका जो कनेक्शंस होता है डेट इज जॉइंट बोन टू बोन, ठीक है, बोन टू बोन। उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, उसे हम लोग बोल देते हैं डेट इज लिगामेंट्स। तो आपका ये डिफरेंस था नॉर्मली, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात कर लेते हैं। चलो हम लोग कुछ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करते हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डेट इज ए कार्टिलेज टिश्यू। सबसे पहला जो आता है डेट इज ए कार्टिलेज, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं डेट इज ए सॉलिड एंड पाएबल, ठीक है, प्लाएबल। इसके हम लोग सबसे पहले कंपोजिशंस की बात करते हैं। कंपोजिशंस कि किन किन चीज़ों से मिलके ये बना होता है। तो किस किस से मिलके बना होगा ये, इसमें होता है मैट्रिक्स, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डेट इज कॉन्ड्रिन। दूसरा इसमें होते हैं फाइबर्स, ठीक है, कौन कौन से फाइबर्स होते हैं, इलास्टिन प्लस कोलेजन, ठीक है, कोलेजन, ठीक है। तीसरा इसके पास होती हैं सेल्स। कौन कौन सी सेल्स होंगी, 3 टाइप्स की सेल्स आ जाती हैं इसके अंदर। सबसे पहले जो सेल्स आती हैं डेट इज कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ठीक है, कौन सी सेल्स आएंगी, कॉन्ड्रियोब्लास्ट। दूसरी सेल्स हमारे पास जो आती हैं डेट इज ए कॉन्ड्रियोसाइट्स, तीसरा हमारे पास आ जाती है कॉन्ड्रियोक्लास्ट, ठीक है, कॉन्ड्रियोक्लास्ट, ठीक है, कौन सा आ जाएगा, कॉन्ड्रियोक्लास्ट। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स होती हैं ये कहाँ प्रेजेंट होंगी, आउटर पेरीफेरी पे, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होंगी, प्रेजेंट ऑन आउटर पेरीफेरी, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए, फॉर ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज। दूसरा हम लोग बात करते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स के बारे में। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, प्रेजेंट इन लैक्यूमी और सिंगल ग्रुप, ठीक है, सिंगल ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट इन लैक्यूमी। अब लैक्यूमी क्या होता है, वही होता है सिंगल ग्रुप, ठीक है, सिंगल ग्रुप, सिंगल भी हो सकती हैं सॉरी, और ग्रुप में भी हो सकती हैं, ये बोल रहे हैं वो। दूसरा हम लोग बात करते हैं कॉन्ड्रियोक्लास्ट के बारे में। ये क्या होती हैं, फैगोसिटिक, और क्या करती हैं, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, क्या है, डेट इज ए फैगोसिटिक सेल्स। दूसरा हम लोग बात करते हैं डेट इज ए रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। तो ये आ जाता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, कि कितने टाइप्स के कार्टिलेज हमें देखने को मिल जाते हैं और ये कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम लोग कार्टिलेज और बोन्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। तो टाइप्स ऑफ कार्टिलेज हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास 3 टाइप्स के कार्टिलेज आ जाते हैं। कौन कौन सा, हाईलाइन, ठीक है, इलास्टिक और फाइब्रस, ठीक है, हाईलाइन, इलास्टिक और
फाइब्रस। तो 3 टाइप्स के हमारे पास कार्टिलेज आ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग हाइलाइंस की बात करते हैं, डेट इज ए मोस्ट एबंडेंस, और कैसे होते हैं, ट्रांजेंट, ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट मैट्रिक्स इसमें देखने को मिलता है। थिन होते हैं, टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स इसमें देखने को हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट एबंडेंट होते हैं ये सबसे पहला, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं, डेट इज ए ट्रांसल्यूसेंट प्लस मैट्रिक्स इसमें देखने को मिलेगा, ट्रांसल्यूसेंट प्लस मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, डेट इज ए मैट्रिक्स कंटेन होता है कोलेजन फाइबर्स में देखने को मिलते हैं, मैट्रिक्स कंटेन थिन टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। कहाँ पे होते हैं ये, थोड़ा सा इनका एग्जाम्पल देख लें, ठीक है। हमारी जो नाक का सेप्टम होता है, सेप्टम ऑफ नोज, ठीक है। और कहाँ पे होते हैं, सी शेप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में देखने को मिलते हैं, सी शेप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। और कोस्टल, ठीक है, कोस्टल मतलब रिब्स में हमें ये देखने को मिल जाते हैं। इलास्टिक की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। इलास्टिन फाइबर्स होते हैं ये, कैसे होते हैं, इलास्टिन फाइबर्स मतलब जो मुड़ सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे ये देखने को मिलेंगे, टिप ऑफ नोज़, ठीक है, टिप ऑफ नोज़ में ये देखने को मिल जाते हैं, एपिग्लॉटिस में देखने को ये मिल जाते हैं। और क्या मुड़ जाता है, हमारा ईयर पिन्ना, ठीक है। तो हमारे पिन्ना ऑफ ईयर में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और कहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, यूस्टेचियन ट्यूब ऑफ ईयर, ठीक है, यूस्टेचियन ट्यूब ऑफ ईयर, ठीक है। यहाँ भी ये देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, डेट इज ए फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग कोलेजन फाइबर्स से बन के बने होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोलेजन फाइबर्स। इसकी हम लोग बात कर लेते हैं, इसके एग्जाम्पल की, ठीक है। तो ये किस में हेल्प करते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। किस में हेल्प कर रहे हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। तो याद रख लेना, प्यूबिक सिम्फाइसिस तो हमारे ये टाइप्स ऑफ कार्टिलेज यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट वन इज डेट इज ए बोन। तो चलो हम लोग बोन के बारे में बात कर लेते हैं अब। तो नेक्स्ट वन इज डेट इज बोन, ठीक है। तो बोन कैसा होता है, बोन का हम लोग यदि बात करें तो ये कैसा सब्सटेंस है, डेट इज ए हार्ड एंड नॉन प्लाएबल, ठीक है, नॉन प्लाएबल। कैसा होता है, हार्ड एंड नॉन प्लाएबल। अब हम लोग इसके सबसे पहले बात करते हैं, डेट इज़ ए कंपोजिशन, ठीक है, कि किन किन चीज़ों से मिलके ये बना होता है। तो ये 3 चीज़ों से मिलके बना होता है, कौन कौन सा, तो हमारे पास आ जाते हैं 3 सब्सटेंस, डेट इज़ ए फाइबर्स, ठीक है, फाइबर्स, और फाइबर्स में हमारे पास आ जाता है कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेट इज़ ए मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में हमारे पास आ जाता है, इसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। मैट्रिक्स में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक जो होता है डेट इज़ 30 to 40% हमें देखने को मिलता है, और जो इनऑर्गेनिक होता है वो 60 to 70% हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है, ऑर्गेनिक में हमें फाइबर्स देखने को मिल जाते हैं, और क्या देखने को मिल जाता है, और हमें देखने को मिल जाता है प्रोटीन ऑसियंस, ठीक है, प्रोटीन ऑसियंस, और हमें देखने को मिल जाता है डेट इज ए म्यूको पॉलीसैकेराइड, ठीक है। ये हमें डॉग के अंदर देखने को मिलता है। इसमें हमारे पास आ जाता है कैल्शियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या क्या आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट और
और आ जाता है हमारे पास डेट इज़ ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा सेल्स की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टाइप्स की सेल्स, तीसरा जो कंपोजिशंस होता है डेट इज सेल्स, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं इसके कंपोजिशंस में कौन कौन सी सेल्स आती हैं। सेम सेल्स जो हमने कार्टिलेज में पढ़ी थी, सेम वैसी ही सेल्स हैं, बस थोड़ा सा उनका नाम डिफरेंट होता है, ठीक है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं। 3 टाइप्स की सेल्स हमारे पास आ जाती हैं। पहले नंबर की जो सेल्स आती हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेट इज ए ओस्टियोसाइट्स, ठीक है। क्या बोलते हो, बस इनका ओस्टियोब्लास्ट। दूसरा हमारे पास होती हैं डेट इज ए ओस्टियोसाइट्स। तीसरा हमारे पास होती हैं कौन सा, तीसरा हमारे पास आ जाता है ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रख लेना, यदि तो पूछा जाए कौन कहाँ पे होती हैं, तो सबसे पहले की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये कहाँ पे होती हैं, प्रेजेंट, इनर एंड आउटर पेरिफेरी, ठीक है, आउटर पेरिफेरी। किसमें हेल्प करती हैं, फॉर ग्रोथ ऑफ बोन मैट्रिक्स, ठीक है, फॉर ग्रोथ ऑफ बोन मैट्रिक्स, ठीक है। ओस्टियोसाइट्स की हम लोग बात करते हैं तो कहाँ प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन लैक्यूमी, ठीक है। लैक्यूमी हम लोग जानते हैं क्या होता है, सिंगुलर ग्रुप, ठीक है। और ओस्टियोब्लास्ट की हम लोग बात करते हैं तो इसमें हमें मैक्रोफेज देखने को मिल जाता है, मैक्रोफेज, जो कि इसमें कहाँ पे होते हैं, रेस्पिरेशन, ब्रेकडाउन ऑफ बोन्स, ठीक है। तो इन सब में तुम्हें देखने को रेस्पिरेशन और बोन्स, ठीक है, क्या करते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ बोन्स, तो ये हमें यहाँ करते हुए देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा हम लोग कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं हेबेशियन कैनाल एंड बॉल्कमैन कैनाल्स, ठीक है। तो ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें, ये जो कैनाल्स होते हैं, ये कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, मैमेलियन बोन्स के अंदर, ठीक है, प्रेजेंट इन मैमेलियन बोन, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं हेबेशियन कैनाल्स को, ठीक है, कनेक्ट टू हेबेशियन कैनाल्स, ठीक है, टू हेबेशियन कैनाल। तो क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं हेबेशियन कैनाल्स को। हेबेशियन कैनाल्स की हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर होता है आर्टरीज प्लस लिम्फ, ठीक है, और प्लस वेन्स प्लस वेसल्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये होता है कनेक्टिव टिश्यू पूरा कंप्लीट। यदि आपको लेक्चर्स अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें और मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स के साथ में।